समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में जो अज्ञान है, बुराई है, दोष है, अज्ञान के कारण ही नाना प्रकार के दोष आते हैं। तो ये अज्ञानता दूर कैसे होगी? तो इसका आध्यात्मिक साधन बहुत ही उत्तम बताया गया है। बहुत सारे मार्ग हैं। कह सकते हैं कि यदि ज्ञान अर्जन करे तो अज्ञान दूर हो जाएगा। बात सत्य है। जैसे संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास जाते हैं तो हम आप भी ज्ञानी हो जाते हैं। जैसा संग करते वैसा रंग चढ़ता है। आज यहाँ आध्यात्मिक जगत में जो हमारे जीवन के जन्म जन्मांतर के अज्ञान दूर करने वाले साधन हैं, वह कौन सा साधन है, इस पर विचार करेंगे। किताबी ज्ञान होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आत्मिक ज्ञान होना, तात्विक बोध होना, जो बहुत ही उदात्त विचार से युक्त होकर के कोई कार्य करते हैं, वैसा ज्ञान, वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हमारे मनीषी उदात्त दार्शनिक परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अज्ञान मिटाने का सबसे सरल साधन है सुमिरन करना, यानी भगवान का स्मरण करना, भगवान नाम का जप करना। यदि भगवान नाम का स्मरण करेंगे तो हमारे आपके यानी मनुष्य मात्र के जीवन से बुराई, अंधकार, अज्ञान नष्ट हो जाएंगे। कहेंगे केवल स्मरण करने से कैसे हो जाएगा? क्या कोई उदाहरण है? बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि हम आप अपने जीवन में देखें, विचार करें कि जब जैसा स्मरण करते हैं वैसा प्रभाव मन, वाणी, चित्त, शरीर पर पड़ता है। यदि कोई उत्तम वस्तु को याद करते हैं तो उसका प्रभाव, और यदि कोई खराब वस्तु को याद करते हैं तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता, शरीर पर पड़ता है। और जैसे किसी मित्र को याद करते हैं, अपने सुहृद को याद करते हैं तो हृदय भर आता है, हृदय प्रेम से भर जाता है। और यदि किसी शत्रु को याद करें, किसी दुष्ट को याद करें तो हमारे आपके अंदर रोष प्रकट होता है, और वह रोष का प्रभाव होता है कि मन पर प्रभावित मन नेत्रों के द्वारा पारदर्शित होता है कि यह व्यक्ति अभी क्रोध में है, यद्यपि मन में केवल स्मरण किए हैं उसका प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात, जागृत कौन कहे, यदि हम आप सोए रहते हैं, सोए में यदि भयावह जीव जंतु का स्वप्न देख लेते हैं, सांप, हिंसक जीव जंतु, शेर, बाघ, भूत, प्रेत आदि का यदि स्वप्न देखते हैं तो उसका प्रभाव भी हम आप सोए हुए अवस्था में भी डर जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ये केवल स्मरण का प्रभाव है। ऐसे ही जब हम प्रभु को स्मरण करेंगे, परमात्मा को स्मरण करेंगे, भगवान नाम का स्मरण करेंगे तो हमारे आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना। प्रभु के अंदर यानी भगवान राम के जीवन में जो गुण धर्म हैं, उनकी जो प्रभुता है, उनकी जो उदारता है, ये सारे गुण धर्म सुमिरन करने वाले लोगों पर भी प्रभाव डालता है। कहा भी जाता है जैसा संग वैसा रंग।
हमारा आपका व्यक्तित्व कैसा है, वह संगति का देखने से पता चल जाता है कि किसकी संगति है। जिसकी संगति होगी उसके गुणधर्म हमारे आपके जीवन में धीरे धीरे आ जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों का जब संग करेंगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, हम आप भी अच्छे बन जाएंगे। यहाँ भगवान का जब स्मरण करेंगे, कहते हैं वह भगवान कैसे हैं, तो सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, वह राम हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं। उनके अंदर जो रामत्व है, जो सद्गुण हैं, जो औदार्य गुण हैं, परोपकार की भावना है, जीव मात्र के प्रति जो दया है, जो उनके पास अमृत तत्व है, जो उनकी भगवत्ता है, जो उनके अंदर परम तत्व है, प्रेम तत्व है, सर्वद्रष्टा है। इन सारे गुण धर्म के अंश हमारे आपके अंदर भी धीरे धीरे पात्रता योग्यता के अनुसार समाहित होने लगते हैं। इसलिए भगवन नाम का स्मरण सुमरत जाहि मिटई अज्ञाना। स्मरण करने से ज्ञान हो जाएगा, अंधकार मिट जाएगा। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, ऐसे ही भगवन नाम के सामने सारे अज्ञान समाप्त हो जाते, ज्ञान की वृद्धि होने लगती। जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो हमारे आपके जीवन में उत्तम कार्य होने लगते हैं। जब हम आप समाज में, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, प्राणी मात्र के लिए उत्तम कार्य करते हैं तो यश की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें, सुमिरन करें। सुमिरन करने से हमारा आपका जीवन दिव्य बन जाएगा। श्री राम जय जय राम।